जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था के ऊपर। भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्ण की व्याख्या की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बनाए थे। और 2 जातियां भगवान गीता में भगवान ने 2 जातियां बताई हैं, एक आसुरी जात, एक देवी प्रवृत्ति। एक आसुरी प्रवृत्ति और एक देवी प्रवृत्ति। और इसी प्रकार रामचरितमानस में भी भगवान ने से तुलसीदास जी ने 3 प्रकार की जातियां बताई है, नभचर, थलचर और जलचर। नभचर मतलब जो आकाश में विचरण करते हैं, थल माने जो थल पे रहते हैं, और जलचर माने जो जल में क्रीड़ा करते हैं। रामचरितमानस में 3 प्रकार की बताई गई हैं, और इसमें बताई गई है गीता में 2 प्रकार की बताई गई है, एक आसुरी प्रवृत्ति, एक देवी प्रवृत्ति। ये जातियां हैं, ये जातियां हैं। और वर्ण व्यवस्था ये अलग है। लोग बाग, आज के लोग बाग हैं एक वर्ण को जाति से जोड़ते हैं, जबकि ये गलत है। वर्ण वो व्यवसाय के ऊपर भगवान ने बनाया था। भगवान गीता में कहते हैं 4 प्रकार के, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से मतलब एक गुणों के आधार में, गुण कर्म के आधार पे 4 वर्णों को बांटा गया है। गुण और कर्म के आधार पे बांटा गया है, जिसमें गुण कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। हर इंसान के अंदर 2 गुण होते हैं, रजोगुण और तमोगुण। जिसके अंदर कुछ ज्यादा अच्छाइयां होती हैं तो रजोगुण ज्यादा है, ज्यादा बुराइयां जिसके अंदर हो तमोगुण ज्यादा है। दोनों का मिक्सर हमेशा रहता है, मिक्सचर रहता है। रजोगुण और तमोगुण का हमेशा रहता है। सतोगुण बहुत कम लोगों के अंदर होता है, जैसे उच्च कोटि के जो संत हो गए उनके अंदर सतोगुण पाया जाता है। रजोगुण और तमोगुण, कुछ हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, सबके अंदर बड़ा इसमें मिक्सचर रहता है। जिसके अंदर मान लीजिए कोई आर्मी में जाना चाहता है, कुछ बढ़िया देश की रक्षा करना चाहता है, तो वो क्षत्रिय हो गया है, क्षत्रिय हो गया, इसलिए कि उसके अंदर वीर रस है तो क्षत्रिय हो गया है। कोई जरूरी नहीं है कि उसी क्षत्रिय वंश में जन्म लेके वो करे। ये तो कर्म के आधार पे, गुण और कर्म के आधार पर डिवाइन किया गया है। गुण और कर्म के आधार पे है। जाति वर्ण कोई है ही नहीं, जात तो कोई है ही नहीं। वर्ण पे विशेष ध्यान दिया, बताया गया, भगवान ने बताया है, वर्ण के बारे में बताया है। वर्ण का अर्थ है व्यवसाय, वर्ण का अर्थ होता है व्यवसाय। अब सोचिए, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी क्या ब्राह्मण थे? वो ब्राह्मण नहीं थे, एक मत्स्य सत्यवती के पुत्र थे, जबकि वो केवट बहुत नीच जात, मतलब छोटी जात की। तो उनके, लेकिन उनने गीता जैसी रचना की, बड़े बड़े उपनिषद, गीता को अलग अलग भागों में कई वेद उनने लिखे हैं। तो आप सोचिए, क्या वो ब्राह्मण थे लेकिन ब्रह्म ऋषि कहलाए? अब उनका पुत्र देखिए, सुखदेव जी, जिनने पूरी भागवत परीक्षित को सुनाई, वो भी तो ब्राह्मण कहलाए। तो ये यहाँ पे भगवान ने कर्म और गुण के आधार पे वर्णों की व्यवस्था की है। अब ब्राह्मण कौन है? आदमी कहता है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जिसके पास ज्ञान, जिसके पास है वो ब्राह्मण। जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन है? सत्ता हाथ में लेकर सत्य का सदुपयोग जो करता है वो क्षत्रिय है। जिसके हाथ में सत्ता है वो क्षत्रिय है। कोई भी हो सकता है, वो क्षत्रिय है। वैश्य कौन हो गया? जो संपत्ति अर्जित करता है, संपत्ति को धर्म के मार्ग पर कुछ समाज को वापस दे, वैश्य वो है। जो संपत्ति को अर्जित करता है धर्म के मार्ग से, वो वैश्य है। अशूद्र कौन है? शूद्र कौन है? शूद्र कलाकार श्रेणी में आता है। जैसे हो गया केवट, विश्वकर्मा, सुनार,
लोहार, ये सब शूद्र में आ गए हैं, ये सब शूद्र में आ गए हैं। शूद्र कलाकार श्रेणी में आता है, वो कला के द्वारा पैसा अर्जित करता है। जैसे कि सुनार जो है वो जितना बढ़िया सोने को गढ़ेगा हम लोग नहीं गढ़ सकते, केवल जितना बढ़िया नाविक चलाएगा वो नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भगवान ने अलग अलग व्यवसाय बांट दिए हैं, व्यवसाय बांट दिए हैं भगवान ने, गीता में बताया है कि बांट दिए हैं। अब जुलाहा जितना बढ़िया कपड़ा सिलेगा दूसरा नहीं कर सकता है। ये रथ के 4 पहिए हैं, अगर एक पहिया बिगड़ गया समाज में तो ये 3 पहिए में गाड़ी न चलेगी, ये बताया गया है। कलाकारों के पास एक शक्ति होती है सृजन करने की, ये सबसे बड़ी उनके अंदर ये है। हम लोग आज हीन भावना से उनको देखने लगे हैं, शूद्र जो हैं उनको, जबकि वही कलाकार हैं, वही कलाकार हैं। यदि गीता की परिभाषा में कलाकार जो शूद्र हैं वो सबसे छोटे हैं, तो फिर नहीं देखना। आज से हम लोगों को समाज में बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है, इसलिए को कला के माध्यम से वो हम लोगों को सब कुछ दे सकते हैं। ब्राह्मण की परिभाषा, जो ब्रह्म की खोज करता है, जो ब्रह्म की खोज करता है, जो ब्रह्म को समझ पाया हो वो है ब्राह्मण। जो ब्रह्म की खोज करता हो, जो ब्रह्म को समझ पाया है वो है ब्राह्मण। महाराष्ट्र के एक महान संत हुए एकनाथ जी, महाराष्ट्र के एक संत हुए एकनाथ जी, जिनने ब्रह्म को बताया है, ब्रह्म जाने तो ब्राह्मण एका जनार्दी पूर्ण। जो ब्रह्म को जाने वही है ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही है ब्राह्मण। वो शक्ति जो मनुष्य से परे है। पहले जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बने थे, ब्रह्म कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश से परे ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, इनसे परे ब्रह्म, इनसे परे ब्रह्म। भगवान का नाम वेदों में उपनिषदों में ब्रह्म था। पहले भगवान का नाम वेदों में उपनिषदों में ब्रह्म बताया गया है। कौन ब्रह्म? सांदोग उपनिषद में कहा गया है, यस्य सर्वम खलु रिदम ब्रह्म, यस्य सर्वम खलु रिदम ब्रह्म तज्ज्वलानित चस्मित तमस्य श्री ब्रह्मते नमः। मतलब ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म का स्वरूप है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यस्य सर्वम खलु रिदम ब्रह्म, सच रूप से वो ब्रह्म का रूप है जो चारों ओर दिखाई दे रहा है। चर अचर, उसमें से सब कुछ आ गया है। चर अचर, पत्थर, पशु पक्षी, प्राणी, लता, पानी, पेड़ पौधे, लता कुसुम, जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म का स्वरूप है। जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म का स्वरूप है। जो इसको जान ले वो है ब्रह्म, वो है ब्रह्म। यस्य सर्वम खलु रिदम, जो इसको समझने की कोशिश करता है वो है ब्रह्म, चारों ओर दिखाई देता है। 2 लाइनें बोलने से कोई ब्राह्मण थोड़ी हो जाता है। एक गीता की परिभाषा है, एक गीता की परिभाषा है। 4 वर्ण जो हैं ये रथ के पहिए हैं, ये गाड़ी के 4 चक्के हैं। अगर एक इसमें से पंचर हो जाएगा तो क्या गाड़ी चलेगी? न चलेगी। छत्री, अब छत्री कौन है? जो लोग अगर सत्ता का दुरुपयोग करने लगे तो वो छत्री नहीं कहलाएंगे। सत्ता का अगर कोई दुरुपयोग करने लगा तो वो छत्री नहीं कहलेगा। सत्ता का मतलब होता है, सत्ता दुर्बल लोगों को सबल बनाने के लिए आपको दी जाती है। सबल, जो दुर्बल है उनको सबल बनाए, सत्ता, वो छत्री है। वो छत्री की परिभाषा है, गीता में है। जो निर्बल को सबल बनाए वो छत्री है। आपको लिए बस जो संपत्ति अर्जित करने की वृद्धि इसलिए दी है
को धर्म के मार्ग से संपत्ति अर्जित करे और लोगों को लूट कर न करे, लोगों को लूट कर न करे। इस कला इसलिए दी है कि वो अपने कला के द्वारा अनेक चीज बना सकती हैं, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, वो सोना हो गया, चांदी हो गया, उसको बनाते हैं, वो अपने कला के माध्यम से बना रहे हैं। केवल माता पिता ब्राह्मण थे, इस अधिकार से मुझे ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं दिया है। गीता में भगवान ने बताया है कि आप उसके आधार पे आप मेरे पास माता पिता क्षत्रिय थे तो हम क्षत्रिय रहेंगे, उसके आधार पे नहीं, कर्म और गुण के आधार पे भगवान ने इसको बांटा है। गीता की परिभाषा है, कर्म और गुण के आधार पर भगवान ने बांटा है। वो लोग जो अच्छा करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते, अच्छा आचरण करते हैं, भगवत प्राप्ति का मार्ग खोजते हैं, क्या वो ब्राह्मण नहीं है? वो भी तो ब्राह्मण हुए, वो भी तो ब्राह्मण हुए। क्या जरूरी है कि हम ब्राह्मण के कुल में जन्म ले तो ब्राह्मण है? नहीं, जो उस ब्रह्म की खोज में निकले वो ब्राह्मण। भगवान गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्चते, गीता कहती है कि समान सबको भाव से देखना चाहिए। गीता यही कहती है कि समान सबको एक भाव से देखना चाहिए। ये गीता की परिभाषा है। कोई जाति नहीं है, कोई जाति भगवान ने नहीं बनाई है। गीता में भी बहुत से लोग रहते हैं जो भ्रम में रहते हैं कि गीता में जातियां बताई गई हैं। कोई जाति नहीं बताई गई, ये वर्ण व्यवस्था बताई गई है, गुण और कर्म के अनुसार पर। फिर कर्मयोग आ गया इसमें, भगवान ने कर्मयोग को बताया है। जय श्री राम।